मिडवाइफरी। यूनिट 14 एबॉर्शन। प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीटस मदर के वजाइना से 20 वीक के पहले या यूट्रस का वजन 50 ग्राम से कम हो बाहर आ जाए तो यह एबॉर्शन कहलाता है। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन को मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया है: स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इंड्यूस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। एबॉर्शन के इस टाइप में फीटस मदर के वजाइना से खुद व खुद ही बाहर आ जाता है या फीटस की यूट्रस में ही डेथ हो जाती है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहलाता है। इंड्यूस एबॉर्शन। इस टाइप के एबॉर्शन में अनवांटेड प्रेगनेंसी को मेडिकल या सर्जिकल मेथड द्वारा फीटस को मदर के वजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है। इंड्यूस एबॉर्शन कहलाता है। टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को 6 टाइप में बांटा गया है। पहला थ्रेटेड एबॉर्शन, दूसरा इनविटेबल एबॉर्शन, तीसरा मिस्ड एबॉर्शन, चौथा इनकम्प्लीट एबॉर्शन, पांचवा कंप्लीट एबॉर्शन, छठवां सेप्टिक एबॉर्शन, सातवां रिकरेंट एबॉर्शन। पहला थ्रेटेड एबॉर्शन। इस प्रकार के एबॉर्शन में एबॉर्शन की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, इसमें प्रेगनेंसी को वापस कंटिन्यूअस करना संभव हो जाता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ थ्रेटेड एबॉर्शन: स्पॉटिंग, वजाइना से काफ़ी कम मात्रा में ब्लीडिंग होना, इंटरनल ओएस बंद हो रहना, कमर और थाई में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में दर्द होना। मैनेजमेंट। अब एक एएनएम कैसे मैनेजमेंट करेगी अगर ये एबॉर्शन हुआ हो तो? फीमेल को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए सलाह दी जाती है। फीमेल को पेन किलर और सेडेटिव्स भी दिया जाता है। फीमेल को किसी प्रकार के हैवी वर्क को करने से मना किया जाता है। फीमेल और उसके फैमिली मेंबर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। पांचवा, RH निगेटिव फीमेल में IG का इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। छठवां, फीमेल और फैमिली मेंबर को बताया जाता है कि हैवी ब्लीडिंग होने पर हॉस्पिटलाइज्ड या हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। इनविटेबल एबॉर्शन। एबॉर्शन के इस टाइप में प्रेगनेंसी को कंटिन्यूअस करना संभव नहीं होता है क्योंकि इसमें इंटरनल ओएस खुल जाता है। अगर ये एबॉर्शन कराएंगे तो इस पर प्रेगनेंसी दोबारा वो फीमेल कंसीव कर ही नहीं सकती कभी भी। साइन एंड सिम्टम ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन: हैवी ब्लीडिंग होना, कमर, थाइज और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, इंटरनल ओएस का खुला होना, हैवी ब्लीडिंग की वजह से शॉक के सिम्टम मौजूद होना। मैनेजमेंट ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन: हैवी ब्लीडिंग के केस में मिथेनजीन 0.2 mg का इंजेक्शन लगाना। यदि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो पेन किलर का इस्तेमाल करना। इसमें फीटस की डेथ हो चुकी होती है, इसलिए फीटस को मदर के वजाइना से डायलेशन एंड इवैक्यूएशन के मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। यदि फीटस की डेथ 12 वीक के बाद हुई हो तो इस फीटस को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का ड्रिप इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं और फीटस बाहर आ जाता है।
RH निगेटिव फीमेल में एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन लगाया जाता है। मिस्ड एबॉर्शन एबॉर्शन की वह प्रक्रिया है जिसमें फीटस के डेथ के बावजूद भी वह यूट्रस के अंदर ही रहता है, मिस्ड एबॉर्शन कहलाता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ मिस्ड एबॉर्शन: कम मात्रा में ब्लीडिंग का होना, सर्विकल क्लोज रहना, पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस रहना, वजाइना से ब्राउन डिस्चार्ज होना, ब्राउन तरह का लिक्विड होता है जो डिस्चार्ज होता है वजाइना से। इसमें यूट्रस की हाइट वीक के अकॉर्डिंग कम रहता है। यूट्रस हार्ड फील होता है। मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड एबॉर्शन: यदि प्रेग्नेंट फीमेल 12 वीक से कम हो तो डायलिटेशन इवैक्यूएशन फीटस को मदर के वजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से अधिक हो गई हो तो एबॉर्शन के लिए 2 वीक का वेट किया जाता है, जिससे फीटस खुद ही बाहर आ जाता है। यदि फीटस बाहर ना आए तो ऑक्सीटोसिन का ड्रिप चलाया जाता है। मिस्ड एबॉर्शन में यदि फीमेल RH निगेटिव हो तो एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन लगाया जाता है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन की वह प्रक्रिया जिसमें फीटस के कुछ भाग यूट्रस के बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ भाग अंदर ही यूट्रस के रहते हैं। साइन एंड सिम्टम: वजाइना से हैवी ब्लीडिंग होना, इंटरनल ओएस का खुला रहना, वजाइना से फ्लैशी मास्क का बाहर निकलना, यूट्रस का हाइट कम होना, एब्डोमिनल पेन होना, सर्विक्स सॉफ्ट रहना। मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन: हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए साइम्पेटोमेट्रिन का इंजेक्शन IM लगाना, वजाइना से निकल रहे प्रोडक्ट का एग्जामिनेशन कराना, अधिक पेन होने पर पेप्टिडीन नामक एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करना। यदि फीमेल शॉक में चली गई हो तो पहले शॉक का मैनेजमेंट करना। यदि फीमेल की अवधि 12 वीक से कम की हो तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन के द्वारा एबॉर्शन करना। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से अधिक की हो तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाकर एबॉर्शन कराना। RH निगेटिव हो तो एंटी डी का इम्यूनोग्लोबिन लगाना। कंप्लीट एबॉर्शन की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोडक्ट कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से यूट्रस के बाहर आ जाता है और सर्विकल कोर बंद हो जाता है। कंप्लीट एबॉर्शन कहलाता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ कंप्लीट एबॉर्शन: पहला, यूट्रस से ब्लीडिंग के साथ फ्लैशी मास्क का बाहर आने की हिस्ट्री होना, ब्लीडिंग का रुक जाना, दर्द समाप्त हो जाना, सर्विकल OS का बंद रहना, यूट्रस के हाइट का कम रहना। इसमें यूट्रस पूरी तरह से खाली हो जाता है।
मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कंप्लीट अबॉर्शन में CBC टेस्ट पर HB लेवल का पता लगाया जाता है। यदि HB लेवल का कम हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। USG के द्वारा यूट्रस की जांच करना और यदि यूट्रस में कोई हिस्सा रह गया हो तो उसे इवैक्यूएशन के द्वारा करेक्टेज करना। RH निगेटिव फीमेल को एंटी-D का इम्यूनोग्लोबिन लगाना। सेप्टिक एबॉर्शन। एबॉर्शन का वह टाइप है जिसमें यूट्रस में और अन्य हिस्सों में इन्फेक्शन फैल जाता है, जो तर इल्लीगल एबॉर्शन की वजह से होता है। सेप्टिक एबॉर्शन कहलाता है। इल्लीगल एबॉर्शन में जनरली इनकम्प्लीट एबॉर्शन देखा जाता है, जो इन्फेक्शन का मुख्य कारण बन जाता है। सेप्टिक एबॉर्शन में इन्फेक्शन यूट्रस के अन्य भागों में भी फैल जाता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन। फीमेल में तेज बुखार के साथ चिल भी होता है। सेवियर एब्डोमेन पेन। कार्डिया पाल्पेशन करने पर एब्डोमेन पेन, काफ़ी तेज दर्द करना। इंटरनल एग्जामिनेशन करने पर वजाइना से काफ़ी बदबूदार डिस्चार्ज होना। ग्रेडिंग ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन। ग्रेड 1 इन्फेक्शन का सिर्फ यूट्रस तक रहना। ग्रेड 2 इन्फेक्शन का यूट्रस से प्रीमेट्रियम, ओवरीज, फॉलोपियन ट्यूब एंड पेल्विक के पेरिटोनियल तक फैल जाना। ग्रेड 3 इन्फेक्शन का पेरिटोनियल से इस होकर पूरी बॉडी में फैल जाना। मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन। फीमेल को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना और आइसोलेशन में रखना। वजाइनल लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेजना। फीमेल में वाइटल साइन और जनरल कंडीशन को मॉनिटर करना। इन्फेक्शन के कारण यदि शॉक की स्थिति हो रही हो तो उसका मैनेजमेंट करना। एंटीबायोटिक देकर इन्फेक्शन को कम करना। पेन होने पर पेन किलर देना। अगर अबॉर्शन इनकम्प्लीट हो तो डायलेशन इवैक्यूएशन के द्वारा अबॉर्शन करना। RH निगेटिव फीमेल में एंटी-D का इम्यूनोग्लोबिन चलाना। रिकरेंट एबॉर्शन। यदि किसी फीमेल में बार बार 3 से ज़्यादा एबॉर्शन हुआ हो तो इस कंडीशन को में रिकरेंट एबॉर्शन कहते हैं। इस कंडीशन को हम रिकरेंट एबॉर्शन कहते हैं यदि एक फीमेल में 3 से ज़्यादा बार एबॉर्शन हुआ हो तो। रिकरेंट एबॉर्शन खुद व खुद 12 वीक से पहले हो जाता है और यह प्रक्रिया बार बार होती है। कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट स्टूडेंट, वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए अब ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, आप लोग देख लीजिए। अभी इंड्यूस एबॉर्शन पढ़ाना है। हमने सिर्फ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के टाइप पढ़ाए हैं, अभी बाकी है। यहाँ तक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग फैमिली वेलफेयर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।